हेलो माय डियर गुड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा है आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं दिनेश मराठा अपने यूट्यूब चैनल विजडम वेव्स विद दिनेश मराठा में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल पर हम विजडम और वेल्थ की बातें करते हैं। आज का वीडियो बहुत रिलेटेबल है, ख़ास तौर से मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि मैं ज़्यादातर मिडिल क्लास की बातें करता हूँ, तो उससे बहुत रिलेट करेगा ये टॉपिक जो आज का है। और वो है कि आप देखेंगे हमारे यहाँ मेजॉरिटी ऑफ मिडिल क्लास में फेकनेस, शो ऑफ करना बहुत बढ़ गया है। टेंट्रम्स, ब्रांडेड चीज़ें खरीदने का, तो इन सब चीज़ों से फिर हो क्या रहा है कि कहीं ना कहीं हम एक झूठ का जो है एक आवरण ओढ़े हुए हैं, एक कवर लिए हुए हैं। और प्लस जो है ना, वो फाइनेंशियल स्ट्रेस तो है ही है कहीं ना कहीं, और चीज़ों को मेंटेन करने का जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को, इवन जेनजीज़ को बहुत परेशान कर रहा है, पेरेंटिंग को बहुत परेशान कर रहा है। तो आइए बात करते हैं इसका कि क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इसका सोसाइटी के ऊपर, मिडिल क्लास के ऊपर। क्या हमें करना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं इस जर्नी को। आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसी बातें जो मैं अभी आपको गिनवाऊंगा, आप भी उससे कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे और शायद मेरी बात सुन करके थोड़ा हंसें भी। और अगर थोड़ा सा डीप डाउन जा करके एनालाइज करेंगे तो आप भी उससे रिलेट करेंगे कहीं ना कहीं। आमतौर पर आप देखेंगे कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक टैबू आज भी इस मॉडर्न वर्ल्ड में भी बनी हुई है। जबकि अगर आप दूसरे कंट्रीज़ को देखेंगे, आप जर्मनी, जापान, यूरोपियन कंट्रीज़, आप उनको देखेंगे, दे आर सो प्राउड एट देयर मदर टंग, देयर लैंग्वेज। बट हम लोग कहीं ना कहीं जो है ना अपनी भाषा को भूल जाते हैं। आज के बच्चों को जो ना वो हमारी मदर टंग बिल्कुल भी जो है ना अच्छे से समझ में भी नहीं आती है। एंड भाषा जो है ना एक वो कम्युनिकेशन का मीडियम होता है। वो सिर्फ अगर हम उसको स्किल के तौर पर सीख रहे हैं, हमारे जॉब में उसका इस्तेमाल है, उसकी ओबियसली जो ग्लोबल जो एक प्रोसेस है उसमें उस स्किल का इस्तेमाल होता है, हमारे बिजनेस में उसका इस्तेमाल है, हमें डिफरेंट क्लाइंट से अगर डील करना पड़ रहा है, सो इट्स नेसेसरी टू लर्न इंग्लिश। बट उसके लिए उसको टैबू बनाना, उसको सिर्फ एक सोशल स्टेटस बना लेना, वो कहीं से भी जो ना वाजिब नहीं है। अब आमतौर पर देखेंगे हमारी किसी के साथ में अगर थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है तो आमतौर पर हम लोग जो है ना एकदम से जो ना इंग्लिश के ऊपर आ जाते हैं। सो हम सामने वाले को शायद ये जतलाने की कोशिश करते हैं कि मैं आपसे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा या तो पढ़ा लिखा हूँ या मैं आपसे ज़्यादा हाई क्लास हूँ, और हम इंग्लिश में बात करना शुरू कर देते हैं। अमूमन जो ना हम इवन चाहेंगे गार्ड से बात कर रहे हैं या किसी से भी बात कर रहे हैं तो हम एकदम से इंग्लिश स्टार्ट कर देते हैं। तो व्हाट डज़ इट मीन? इट मीन्स कि हम लोगों के लिए वो टैबू है। हमें ये लगता है कि अगर हम इंग्लिश में बोल करके अगर लड़ाई करेंगे तो शायद जो ना भारी पड़ेंगे। तो ऐसा है नहीं। इसको आम तौर पर सिर्फ एक ये लैंग्वेज है, अगर आप इसको सीख पाते हैं, अगर आप इसमें फ्लुएंट हैं, सो इट्स फाइन। वो आपके लिए काम आएगी, आपके जीवन में काम आएगी, आपकी एक स्किल के तौर पे आपके लिए इस्तेमाल होगी। बट उसको टैबू के तौर पर हम ले रहे हैं सिर्फ ये जतलाने के लिए कि हम मॉडर्न हैं। सो डजंट मेक सेंस, है ना। आमतौर पर जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे के साथ में भी इसी तरह से छोटा मोटा टूटा फूटी इंग्लिश जो ना वो बोलते हैं, दो वो फ्लुएंट भी नहीं होते हैं उस चीज़ में, बट दे ट्राई टू इम्प्लीमेंट सर्टेन प्रोसेस इन देयर चाइल्ड ऑल्सो। तो बेहतर है कि लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह ही लें और उसको टैबू ना समझें, और अपनी जो आपकी जो मदर लैंग्वेज है जो उसमें उस पर गर्व करें, उस पर प्राउड फील करें। और एक एडिट अगर आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं तो बहुत अच्छा है। इसी तरह से अगर आप और देखेंगे तो हम लोग आम तौर पर जो ना बच्चों की हर डिमांड को मान लेते हैं। बच्चे चाहे वो एप्पल के आईफोन्स हैं, चाहे वो ईयरपोड्स हैं, चाहे वो लैपटॉप्स हैं, चाहे वो और कोई एसेसरीज़ है, कोई गैजेट है, और हम लोग इतना मजबूर हो चुकी है पेरेंटिंग के, हम आम तौर पर जो ना बच्चों की हर एक बात को बहुत आसानी से वो हमें मजबूर कर देते हैं उस चीज़ को ख़रीदने के लिए, उनको देने के लिए। बट हम ये समझ नहीं पाते हैं कि बच्चे ने जो है ना, मुझे ये लगता है बीइंग पेरेंट्स, हमें बच्चों को इतनी इजीली इस तरह की चीज़ें अवेलेबल नहीं करानी चाहिए। बेशक आप अफोर्ड कर पा रहे हैं, बेशक आपके पास पैसे हैं, आप बच्चों में ये चीज़ इंस्टॉल करें कि भाई वो लोग पहले कुछ अचीव करें, राइट। कोई स्टडीज़ में, किसी कंपटीशन में, किसी और फील्ड में, जब वो कोई अचीवमेंट करें तब आप उनको कोई चीज़ ले करके दे सकते हैं। सो वो एक बहुत अच्छी वैल्यू जो है वो उनके अंदर में इंस्टॉल करेगा।
तो अमूमन जो ना वो इस तरह से हमें चीज़ों को मान नहीं लेना चाहिए, और ये एक बहुत ही बुरी तरह से जो ना ये भी घेरता जा रहा है बच्चों को, जेनजीज को ख़ास तौर से, कि दे आर सो मच इनटू द सोशल मीडिया, और उनको बहुत अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, उनको सर्टेन ब्रांड पहनना है, सर्टेन कंपनी के ही गैजेट्स लाने हैं। सो मुझे लगता है वो वेस्ट ऑफ मनी है। एंड अगर वो वेस्ट ऑफ मनी आपके लिए नहीं भी है कि भाई आपके पास पैसा है, सो इट्स योर मनी, इट्स योर चॉइस, यू कैन परचेज इट फॉर देम। बट फिर भी मुझे लगता है कि पहले बच्चों में आपको वैल्यूज़ देनी चाहिए, उनको एक अचीवमेंट का सेंस समझाना चाहिए कि भाई वो पहले कुछ अचीव करें, तब आप उनको वो चीज़ कोई लेकर के दे सकते हैं। तो वो ज़्यादा एक बढ़िया चीज़ रहेगी। इसी तरह से आप गाड़ी ले लें, मतलब गाड़ी का अगर आपके सर्टेन बिजनेस के लिए, सर्टेन क्लाइंट्स के लिए अगर आपको लगता है कि भाई उस गाड़ी से आपका फ़ायदा हो रहा है, देन इट्स फाइन। बट अदरवाइज़ सिर्फ स्टेटस सिंबल के लिए या शो ऑफ के लिए या टेंट्रम्स के लिए अगर हम एक फाइनेंशियल बर्डन ले रहे हैं जो कि एक डेप्रिशिएबल प्रोडक्ट है, तो मुझे कोई वैल्यू उसमें दिखाई नहीं देती है। आपका सोशल स्टेटस और आपका पैसा अगर आपको इसके लिए अलाउ कर रहा है, सो देन गो फॉर इट। बट मुझे लगता है शो ऑफ के लिए, स्टेटस के लिए नहीं जाना चाहिए। इसी तरह से हम ट्रैवल करते हैं, और सिर्फ इसलिए ट्रैवल करना, एक मेजॉरिटी जो ना वो इसलिए ट्रैवल करती है कि भाई वो सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल सके, या सिर्फ दूसरों को सोशल स्टेटस दिखाने के लिए। एक बहुत बड़ा बर्डन चल रहा है इस वक्त में कि भाई आपको कम से कम साल में एक बार एटलीस्ट आपको घूमने जाना ही होता है, क्योंकि वो फिर आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि सब आपसे पूछते हैं आज इस बार आप गए नहीं कहीं वेकेशन पर। सो मुझे लगता है कि ये सब सही नहीं है, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। ट्रैवल होना चाहिए आपकी अपनी हैप्पीनेस के लिए, जब आप ट्रैवल करके कुछ अचीव कर रहे हैं या कुछ सीख रहे हैं, तो अगर आप ट्रैवल से सीख रहे हैं, आप अपनी हैप्पीनेस के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, तो इट्स वेरी गुड। आप अपने कल्चरल इम्प्रूवमेंट के लिए जा रहे हैं, अपना कोई हेरिटेज आपका इम्प्रूवमेंट है, आपका प्लान इस तरह का है, तो इट्स वेरी गुड। बट ट्रैवल जो ना वो सोशल स्टेटस के लिए इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। और मुझे लगता है कि बहुत सारे बर्डन्स जो ना वो हम बहुत ही हमारे लिए वेस्ट होते हैं, उनमें पैसा भी इतना ज़्यादा लग जाता है और हमारे लिए वो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। इस तरह की फेकनेस मुझे लगता है कि हमारे लिए सही नहीं है। इसी तरह से आप देखिए कि आमतौर पर हम लोग जो ना इतना झूठ का आवरण ओढ़े रखते हैं, हम हमेशा करोड़ों रुपए की बातें करते रहते हैं। 5 स्टार बिज़नेस लॉबीज़ में हम जा कर के मीटिंग करते हैं, चाहे हम बिज़नेस लॉबी में फ्री में बैठ के आ जाते हैं, बट शायद चाय कॉफ़ी तक के हम पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते, या हम दे नहीं पाते, या इतना हमारे अंदर करेज नहीं होता है। सो व्हाट डज़ इट मीन? इस तरह की शो ऑफ करने का क्या फ़ायदा है? लेकिन एक बात और भी है कि ये शो ऑफ या टेंट्रम या जो ये इस तरह का जो ये लाइफस्टाइल चला है, अगर ये फेकनेस चली है, तो वो इसलिए है कि आप भी कहीं ना कहीं इम्प्रेस होते हैं, क्लाइंट्स भी इम्प्रेस होता है, हर आदमी एक दूसरे से इम्प्रेस हो रहा है कि वो गाड़ी ले आया, वो देखो करोड़ों रुपए की बातें कर रहा है, वो देखो 5 स्टार में ही मीटिंग करता है। बट अंदर की बात कोई नहीं जानता। आप कभी 5 स्टार की बिजनेस लॉबीज़ में जाके ऑब्जर्व करिए, आपको मज़ा आ जाएगा। वहाँ लोग मुंह ताकते रहते हैं एक दूसरे का, और कॉफ़ी चाय के पैसे तक नहीं होते हैं, बस एक फ्री में बैठ करके एक ऑरा बनाते हैं सब। और लोग भी कहीं ना कहीं इस लाइफस्टाइल से बहुत इम्प्रेस होते हैं। सोशल मीडिया पे आप पोस्ट डाल रहे हैं, उससे बहुत इम्प्रेस होते हैं, और फिर अपने लिए भी आप प्लान्स बनाते हैं। और मैं आपको एक बात और बताऊं, रियलिज्म में रहना बहुत टफ है आज की दुनिया में। आपको बहुत गट्स चाहिए रियल रहने में, आपके फाइनेंसिस को मैनेज करने में, अपने फाइनेंसिस के अकॉर्डिंग अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने में बहुत गट्स चाहिए। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो ना वो क्योंकि फेकनेस पे होते हैं, तो वो आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं ये प्रेशर बनाते हैं, अरे यार आप ये गाड़ी क्यों नहीं ले रहे, आप तो वो गाड़ी ले लो, आप तो ये गाड़ी ले लो, राइट, आपको घूमने जाना चाहिए, आपको इस तरह से ट्रैवल करना चाहिए, आपको ये गैजेट इस्तेमाल करना चाहिए, एक बड़ा ऑफिस ले लें, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो वो एक इतना प्रेशर होता है उस चीज़ का आपके ऊपर में कि बहुत रियल रहने में बड़ा प्रॉब्लम है आपको। आप ब्रांडेड कुछ नहीं पहनते हैं, उसकी आपको बहुत आलोचना सुननी पड़ती है कि भाई आप ब्रांड नहीं पहनते, आप ब्रांड नहीं पहनते। सो मुझे ही लगता है कि इस चीज़ में बहुत टफनेस चाहिए। बट आप एक बार करके देखिए, मज़ा बहुत आता है, मानिए आप मेरी बात को। जो लोग फेक होते हैं, जो लोग टेंट्रम्स करते हैं, जो लोग शो ऑफ करते हैं, उनका कभी ना कभी पोल पट्टी खुल जाता है और वो बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं। फाइनेंशियल बर्डन तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रहता है।
फिर बहुत दिक्कतें उनको पेश आती हैं। और जो रियलिज़म में रहता है, एक आराम से अपने फाइनेंसिस को मैनेज करता है, अपने फाइनेंसिस को सेव करके चलता है, पैसिव इनकम जनरेट करता है। आप पैसे को 1 लाख रुपए का एप्पल का फ़ोन लेने की बजाय आप बेहतर है ना आप किसी स्किल में उसको इस्तेमाल करें, जो स्किल आपके शायद जीवन भर काम आए। आप उससे कुछ भी अच्छा सीखिए ना, है कोई म्यूज़िक सीखिए, कोई लैंग्वेज सीखिए, कोई डिजिटल स्किल सीखिए, कोई ऐसी चीज़, कोई स्टार्टअप में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी चीज़ को। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू लर्न। वो आपको ज़्यादा वो वेल्थ भी जनरेट करेगा और आपको ज़्यादा वैल्यू देगा सोसाइटी में लॉन्ग टर्म के लिए। ना कि कोई ठीक है, हो सकता है आप शॉर्ट टर्म में आप इम्प्रेस ना कर पाओ। अब आमतौर पर जो मैं यूट्यूब के ऊपर जो कंटेंट बना रहा हूँ, उस कंटेंट को आप बहुत जल्दी से, मुझे भी लगता है कि थोड़ा अप्रूवल इतना आसानी से नहीं मिलता है, क्योंकि आप लोग शायद इस तरह का कंटेंट सुनना नहीं चाहते, या सुनेंगे लेकिन थोड़ा देर लगेगी उस चीज़ के अंदर में। बट मेरा विश्वास इसी बात में है, भरोसा इसी बात में है कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो कोई अच्छा काम करूँ। अगर सोसाइटी को ज़रा भी मैं अगर कोई पे बैक कर सकता हूँ अपनी नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से, तो वो मुझे ज़्यादा वो सेटिस्फैक्ट्री लगता है। उसके लिए फिर चाहे मेरे पास वो मिलियन फॉलोअर आएँ या ना आएँ, या लाइक्स कम आएँ, बट मुझे लगता है कि मैं कंटेंट बनाना इसी तरह से जारी रखूँगा, सो दैट मैं कुछ परसेंटेज में ज़रूर मैं अपनी लाइफ का पे बैक वो सोसाइटी को वापस करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं सोशल सर्विस में भी रहता हूँ बहुत ज़्यादा। सोसाइटी में मैं RWA प्रेसिडेंट हूँ। तो ये सब चीज़ें क्या है, पैसा तो आप सारी ज़िंदगी कमाते हैं ना, चलता ही रहता है वो तो, और अपनों के लिए पैसा कमाता तो हर आदमी कमाता है। बट हम सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं, अपनी हैप्पीनेस के लिए क्या कर रहे हैं? ये हैप्पीनेस नहीं है। हैप्पीनेस होता है आप कोई क्रिएटिव स्किल सीखिए, फिर देखिए आपकी जो वो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेगी। एक कहावत है ना, देखिए बटरफ्लाइज को अगर आप पकड़ने दौड़ेंगे तो वो भाग जाएंगी। अगर आप गार्डन बनाएंगे तो सारी बटरफ्लाइज वहाँ आ जाएंगी। तो इसलिए क्रिएटिव रहिए, रियल रहिए और सेविंग करके चलिए। ठीक है, अगर आपके पास अच्छा सेविंग हो रहा है, आपके पास फाइनेंसिस हैं, तो आप 5-10% थोड़ा बहुत लग्जरी में भी फिर आपको करना भी चाहिए। बट ऐसा नहीं कि आप उसकी वजह से बर्डन में आ जाएं। और फिर कितने झूठ बोलेंगे, झूठ बोल करके आपको खुद ही नहीं पता होता कि आप कल कौन सा झूठ बोल के आए थे और आज कौन सा झूठ बोल रहे हैं, फिर वो पकड़ा जाता है। बट तब तक शायद आप खुद का तो नुकसान कर ही रहे हैं, बट सोसाइटी में 10-20 लोगों को इम्प्रेस करके भी आप कहीं ना कहीं मुसीबत में डाल देते हैं, और ये हो रहा है। तो इसके लिए ज़िम्मेदार दोनों ही हैं। इसके लिए वो भी ज़िम्मेदार है जो शो ऑफ कर रहा है, जो फेकनेस कर रहा है, जो टेंट्रम्स कर रहा है, बट इसके लिए वो सोसाइटी भी ज़िम्मेदार है जो इस फेकनेस को एक्सेप्ट करती है, उससे ज़्यादा इम्प्रेस होती है। राइट, सीखिए, लेकिन रियल होकर के सीखिए, रियलिज़म को सीखिए, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इसका। और मेरा हमेशा से ये मानना है, मैं पुरानी बातें कभी नहीं करता। मैं तो कहता हूँ अगर आप अपने बच्चों को वैल्यू दे पाए, अपने बच्चों को वैल्यू दीजिए, उनको ऑनरशिप सिखाइए कि वो ऑन करना सीखे चीज़ों को, कि भाई कोई चीज़ अचीव करें तो वो चीज़ उनको लेकर के दें या वो खुद ख़रीदें जब वो बड़े हो जाएं, तो वो ज़्यादा आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट देगा। उनको रिस्पेक्ट करना सिखाएं सबकी, उनको कोई स्किल सिखाएं जो शायद जीवन भर उनके काम आएगी। उनको बुक्स पढ़ने की हैबिट डालें, वो ज़्यादा अच्छा है, इसकी बजाय कि हम झूठ सच उनको सिखाते रहें। महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे शूज़, महंगे महंगे गैजेट्स दिलवाने की बजाय आप स्टॉक मार्केट सिखाएं बच्चों को, उसमें पैसा इन्वेस्ट करें, उनको रिटर्न्स दिखाएं कि भाई किस तरह से आप वो वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। फिर उस पैसे को आप उनकी किसी स्किल को सीखने में उनकी मदद कर सकते हैं, किसी CSR एक्टिविटी में उस पैसे को लगा सकते हैं, किसी जगह पर आप ट्रैवल कराएं जहाँ से उनका कोई कल्चरल इम्प्रूवमेंट हो सके। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू लर्न। सो एक्चुअल हैप्पीनेस वहीं से आएगी। आपने कभी देखा है कभी डॉक्टर्स को, IAS को, किसी कितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, उनको देखा है आपने कभी फैशन करते हुए, कोई टेंट्रम वो रखते हुए? बट स्टिल हम कहीं ना कहीं उनसे इम्प्रेस होते हैं ना। तो बेसिकली वेल्थ जो है वो आपके माइंड में होती है। वेल्थ जो है वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास अच्छा पैसा है, आप अपने अच्छी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, अपने फाइनेंसिस को मैनेज कर रहे हैं, अपनी ज़रूरतों को मैनेज कर रहे हैं, आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आपसे ज़्यादा सुखी तो कोई है ही नहीं ना। ये वैल्यू दें। तो बस इस
वीडियो में यही एक ख़ास बात थी जो मैं करना चाह रहा था आप लोगों के साथ में। मेरे वीडियो बड़े इंस्टेंट होते हैं, मैं कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं करता। मेरा जो एक्सपीरियंस होता है, जो मैं आसपास देखता हूँ, मैं उसी को यहाँ पर लाने की कोशिश करता हूँ। ये कोई ज्ञान भी नहीं है जो मैं प्रीच कर रहा हूँ आपके लिए। ये एक जर्नी है जो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल वे में, ओरिजिनल वे में आपके सामने रख देता हूँ। आप इससे क्या ड्रॉ कर सकते हैं, क्या अपने लिए निकाल सकते हैं, क्या आपको कोई चीज़ फ़ायदा पहुँचा सकती है, बस यही मकसद है इस चैनल का। तो देखते रहिए मेरे चैनल को और लाइक शेयर एंड सपोर्ट ज़रूर करें। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं मेरे चैनल को, एक अच्छे कंटेंट को सपोर्ट करिए, उसको एनकरेज करिए कि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट ले करके आ सकूं। सो वंस अगेन थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।